कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों रीजनिंग के जो दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो हम लोग आप लोगों को वीडियो में बताते हैं। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने मैं बता सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को उसमें दिया हुआ है। देखिए रीजनिंग के जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों सेम पैटर्न पे रिपीट होते हैं। पर यहाँ पर हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया होता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण कर सके, मतलब पूर्ण करे। ठीक है, और आपके सामने ऐसे श्रृंखला दी जाती है और एक क्वेश्चन मार्क आप लोग सामने दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना होता है कि हमारे सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में से आखिर कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग के सामने आते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं जो कि मिसिंग नंबर के तहत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं इस क्वेश्चन को करने के तरीके दोस्तों बताता हूँ। देखिए पहली बात दोस्तों, अगर आप लोग के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आपको सिर्फ इसका डिफरेंट निकालना है और बहुत ही आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन दोस्तों हो जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं दोस्तों, अगर आप नए हो मेरी वीडियो पे दोस्तों, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के तहत अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, रीजनिंग के तहत मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग लाता रहता हूँ। मैं मैथ्स के भी क्वेश्चन दोस्तों बताता रहता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जो कि पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने दे दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए मिसिंग नंबर के तहत आज हम बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जिसके तहत हमने लिखा है, क्या दोस्तों आपके सामने आपको स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन जो कि 1 के तहत। तो क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण करे। इसका मतलब कि जो श्रृंखला आप लोगों के सामने ये दी हुई है, ये एक श्रृंखला दी जाती है। इसमें से जो नीचे हमारे ये विकल्प दिए जाते हैं, इसमें से उस विकल्प को चुनना है जो कि श्रृंखला को पूर्ण कर सके। तो चलिए दोस्तों, आप किस तरीके से इन विकल्प को आप चुनेंगे, देखिए बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर बहुत ही आसानी पूर्वक क्वेश्चन हो जाते हैं। पर देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो सबसे पहले आप इन दोनों का डिफरेंट देखिएगा। डिफरेंट इन दोनों का कितना है दोस्तों, 8 और 24 का डिफरेंट मेरा कितना होता है दोस्तों, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होता है। इसका मतलब कि आपका यहाँ पर 16 का डिफरेंट आ गया मेरे भाई, 16 का डिफरेंट आ गया। इन दोनों के बीच में देखिए कितना डिफरेंट है आपका, 24 और 48। मैं ढंग से देखूँ तो 24 दूनी 48 होता है। इसका मतलब कि 24 का डिफरेंट मेरे सामने आ चुका है। अब 48 और 80 का डिफरेंट देख लीजिए मेरे भाई कितना आ रहा है। यहाँ पर मैं देखूँगा कि तो 8 जीरो में से आपका 8 गया, कितना बचा आपका मेरे भाई, 2 बच गया आपका। क्यों, क्योंकि एक हासिल 10 बचा आपका, ये आ गया 7 बचा, तो 3 मेरा बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इन दोनों का डिफरेंट देखूंगा तो मेरा कितना डिफरेंट है दोनों का, 40 का डिफरेंट है। अब देखूंगा डिफरेंट बढ़ रहा है, तो कंटिन्यू बढ़ रहा है क्या, 16, 24, 32, 40। पर एक चीज़ में कॉमन है, ये 8 की टेबल के हिसाब से बढ़ रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तो है नहीं था, पर 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन मार्क में मेरा आंसर आने वाला है वो 48 जोड़ के आने वाला है। मैं क्वेश्चन देख के समझ चुका हूँ, क्योंकि 16, 24, 32, 40, 48 ये 8 की टेबल होती है। बस 16, 8 ही कम 8 नहीं दिया हुआ, बाकी 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40 और 8 छक 48, जो कि आपका आंसर है। तो 120 में अगर मैं 48 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आने वाला है कितना, तो जोड़ दीजिए 120 में आप 48, तो एक तो ऐसा ही आएगा। अब 48 आप जोड़ोगे तो 4 यहाँ पर आएगा, तो 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, 6 आ जाएगा, और 8 आप जोड़ोगे तो आपका 8 भी आ जाएगा। तो 168, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग की समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कमेंट में कि आपका बताया हुआ पहला क्वेश्चन हमारी समझ में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने उसी प्रकार है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। आज मिसिंग नंबर सिर्फ बताने वाला हूँ। जो भी मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊँगा मिसिंग नंबर के ही बताऊँगा। ठीक है, सेम चीज़ है दोस्तों जो आपके सामने दी हुई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूर्ण कर सके या फिर करे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ जाता है। ठीक है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आपको लगे 3 6 9 3 15 ये क्या दे दिया भाई, कुछ नहीं दिया। बस केवल क्या करना है, अंतर देखते जाओ। अगर अंतर नहीं समझ में आता तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 3 और 6 9 दिया गया है और 9 और 6 15 दिया गया है और 15 और 6 दिया गया है 24 और 24 और 15 29 दिया गया है। भाई डिफरेंट जो सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर अगला पद दिया जा रहा है। भाई 3 को और 6 को 9 को दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा और 9 में 6 को जोड़ दूंगा तो मेरा 15 आ जाएगा और 15 में मैं 9 जोड़ दूंगा तो मेरा 24 आ जाएगा और 24 में मैं 15 जोड़ दूंगा तो मेरा ये जो कि मेरा 39 दिया हुआ है ये मेरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सरल पूर्वक आंसर मेरा आने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने आ जाता है, लेकिन यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों को जोड़कर दिया जा रहा है। श्रृंखला ढूंढते रहते हैं, श्रृंखला ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आए तो इन दोनों को जोड़कर आया है अगला पद, इन दोनों को जोड़ के आए 15 15 9 को और 15 को जोड़ के आए 24 24 को और 15 को जोड़ के आया आपका 39। तो 39 और 24 को जोड़कर आपका आंसर आने वाला है जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो चलिए जोड़ लीजिए दोनों को। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9 और 4 मेरा हो जाएगा 13। 13 का हासिल बच्चा 1। ठीक है, एक ऊपर लिख देते हैं और 2 और 3 5 और एक ये बच्चा हुआ हासिल आपका हो गया 6। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि 63 ये एकदम राइट हो चुका है। चलिए दोस्तों अच्छे से समझाया, जितना समझा सकता था समझाया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया फिर भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि आपका समझाया हुआ बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप कमेंट तो कीजिएगा, कम से कम ये तो पता चले कि भाई समझाया हुआ समझ में नहीं आया। तभी आप लोग हमें लाइक नहीं करते। तो चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, बढ़िया। चलिए मेरे साथ तीसरा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर की मैं आज बात कर रहा हूँ आप लोग के सामने। अगला क्वेश्चन रीजनिंग के तहत मिसिंग नंबर में मैंने दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन मैंने कहा था मिसिंग नंबर के मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिस श्रृंखला मतलब जो विकल्प सॉरी जिस गलत लिख गया है जिस लिख दिया पर जिस श्रृंखला को मतलब पूर्ण करे, जो श्रृंखला को पूर्ण करे। आप समझ ही जाते हो दोस्तों, रीजनिंग के तहत पढ़ रहे हो तो आप कंपटीशन के बच्चे हो, छोटी मोटी गलतियाँ पकड़ लेते हो कोई दिक्कत नहीं, पर समझ ही जाते हो कि यार समझाना क्या चाहते हैं ना हम लोग, ये समझ चुके हो आप लोग, समझदार बच्चे हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल तरीके से सब समझा दिया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आपका आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए अगर क्या दिया हुआ है, 5 के बाद 8 दिया हुआ है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 17 फिर 23। तो भाई हुआ क्या है यहाँ पर, 5 के बाद 8 में अंतर कितना है दोस्तों, अंतर दोनों में 3 का है सिर्फ। 5 के बाद 3 जोड़ूँ तो मेरा 8 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, सिर्फ 4 का है। 8 में 4 जोड़ दूँ तो 12 आ जाएगा। अब 12 और 5 में कितना अंतर है भाई, 5 का है। 12 में 5 जोड़ दूँ तो 17 आ जाएगा। 17 में अब मैं कितना जोड़ूँ कि 23 आ जाएगा। भाई 17 में मैं अगर 6 जोड़ता हूँ तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो आपका 23 आ जाएगा। तो भाई एक क्रम चल गया 3 4 5 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो आएगा वो कब आएगा, जब मेरे भाई 7 जोड़ा जाएगा। तो चलिए 23 में 7 जोड़ दीजिए कि कितना आ गया आपका 30, जो कि 30
आपका ऑप्शन में भी है। मज़े की बात तो यही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो चुका है। दोस्तों समझ में आ गया हो क्वेश्चन तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कमेंट में बता दीजिए कि नहीं समझ में आया। तो दोस्तों हम कुछ ना कुछ अपनी अगली वीडियो में बेस्ट करना चाहेंगे, जो कि हमें भी पता चले कि हमारा समझाया हुआ आप लोगों के समझ में नहीं आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक नहीं करते आप लोग एक भी वीडियो, तो दोस्तों बड़ा थोड़ा बुरा सा लगता है कि यार एक भी लाइक नहीं आती, हमें बच्चे लाइक ही नहीं करना चाहते। चलिए तो कोई नहीं, आप लाइक मत कीजिएगा पर वीडियो देख लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। क्या वही सेम क्वेश्चन तो वही है, पर यहाँ पर एक चीज़ मिस चल रही है, जो कि मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो यहाँ पर जो टाइप होना था थोड़ी गलत टाइप हो गया, जो श्रृंखला को पूर्ण करे। अब श्रृंखला इस प्रकार है कि 152, और आपको तो दिख ही रहा होगा सब, आपको 100 मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझाने वाली बात ही नहीं कि कितना लिखा हुआ है, क्या ऑप्शन लिखे हुए हैं। सीधे सीधे पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, सब कट कर लेते हैं, छोटी मोटी बात तो हम बात ही नहीं करते। समझदार बच्चे हैं सारे के सारे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है, आखिर डिफरेंट कितना है मेरे भाई। सबसे पहले आप डिफरेंट देखिएगा, डिफरेंट कितना है, यहाँ पर 12 का डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए दोनों में कितना डिफरेंट है दोस्तों, दोनों में 12 का अंतर है। यहाँ देखिए 188 में से अगर मैं ये 176 घटाऊँ तो 12 का डिफरेंट है। तो 12 का डिफरेंट चल रहा है, तो साफ सी बात है इसमें मैं 12 का डिफरेंट अगर जोड़ मतलब 12 जोड़ के आगे आ रहा है, 12 प्लस किया जा रहा है, यहाँ पर भी 12 प्लस किया जा रहा है, फिर 12 प्लस किया जा रहा है। तो 12 जब सब में प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ 188 में 12 प्लस करूँगा तो कितना आएगा भाई, 200 आएगा। अब 200 में 12 और जोड़ूंगा तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगला नंबर दिया गया तो 212 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि मेरा जो 200 ये ऑप्शन दिया हुआ ये एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो कि मिसिंग नंबर के तहत आप लोगों के सामने दिया हुआ है। समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो लाइक करते चलिए, अगर आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन इंटरेस्ट बड़ी लाता रहता हूँ, बन रही है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगी आगे। एक दिन नहीं 2 दिन मिस हो जाएंगे, पर तीसरे दिन आपके सामने एक वीडियो जरूर आएगी, जो कि ऐसे ही इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन के साथ होगी, जो कि रीजनिंग और मैथ के तहत होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्ट भरा होता है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने कभी आ जाए 2, 6 इस तरीके से दिया हो, जो कि कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, यहाँ पर ये 2, 10 पैदा कर देते हैं, और 13, 14 तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, एक छोड़कर एक पर काम हो जाता है। अगर दो चीज़ें अभी कभी ऐसी कन्फ्यूज़न दे दिया जाए, तो मैं यहाँ देखूँगा कि 2 के बाद जो 6 है और 6 के बाद जो 10 है, 10 के बाद जो 14 है, यहाँ देखिए एक प्लस आपका कितना हो रहा है, 4 हुआ जब 6 आया, प्लस 4 हुआ जब 10 आया, पर प्लस 4 हुआ तभी मेरा 14 आया ना। तो ऊपर वाले में देखिए 3 के बाद 10 कब आया, जब मेरा प्लस 3 हुआ। 10 के बाद 10 के बाद मेरा जो है कि यहाँ पर ये सॉरी ये गलत 10 कर लिया मैंने, ये वाला 10 था। यहाँ पर जो मेरा 4 के बाद जो 7 आया 3 के बाद आया, फिर यहाँ पर जो 10 आया वो 3 के बाद आया। अब 3 के ये 3 जोड़कर 13 आ गया, पर हम 3 जोड़ी क्यों रहे हैं, हमें तो 14 के बाद वाला मतलब है इस क्वेश्चन मार्क से, ऊपर वाले से तो मतलब ही नहीं है, जो कि 4 जोड़कर आपका आने वाला है। तो 14 के बाद अगर मैं 4 जोड़ूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रिक बतानी होती है। समझदार बच्चे होते हैं, रीजनिंग के तहत अगर सीखने आ गए तो समझ लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे मजाक नहीं होते। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को बहुत अकल होनी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें उन्हें समझ में आ जानी चाहिए। अगर छोटी मोटी चीज़ समझ में आ गई हो तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक किए बिना मत जाना, बिना लाइक किए चले जाते हो वीडियो को, अच्छा नहीं लगता, दिल में थोड़ा दिल टूट सा जाता है कि यार इतनी मेहनत